गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राजेश नैन आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। क्लास 10 मैथ्स एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 4 इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल इफ सो डिटरमाइन डियर percentage the sum of the ages of two friends is 20 years. 4 years ago the product of their age in years was 48. क्या ये पॉसिबली है? ये सिचुएशन जो नीचे आपको दी हुई है, क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है? वो कह रहा है कि जो प्रेजेंट एज आपने फाइंड आउट करनी है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर। दो दोस्त हैं और उनकी जो एज का सम बोला गया है वो 20 ईयर है। 4 years ago 4 साल पहले द प्रोडक्ट ऑफ दियर एज इन ईयर्स वाज 48। और 4 साल पहले जो उनकी एज थी, जो दोनों दोस्त की, उनका जो प्रोडक्ट है वो 48 जा रहा है। क्या यहां से ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये ट्रू है? तो आपने वो फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में क्वेश्चन को लेके जाएंगे, डी फाइंड आउट करेंगे। डी 3 पॉसिबिलिटी होंगी, उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे। तो दो दोस्त हैं तो मान लेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, क्या मान लेंगे, फर्स्ट जो फ्रेंड है उसकी जो प्रेजेंट एज है वो मान लेंगे क्या है, एक्स ईयर है। कितने साल का है? वो है एक्स का। अब इसी टाइप से सेकंड की क्या हो जाएगी, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, देन द प्रेजेंट एज ऑफ सेकंड फ्रेंड। यहां से देखना पड़ेगा दोनों का जो सम जा रहा है, सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 इयर्स। दोनों का सम 20 का है। यदि एक उनमें से एक्स का है तो दूसरा कितने का होगा? टोटल 20 है, उसमें से एक्स को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इस टाइप से बन रहा है। अब आगे कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 years एगो मीन्स पहले, आज प्रेजेंट में ये एक साल का है तो 4 साल पहले नॉर्मल सी बात है, ये कितने का होगा, 4 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये कितने का है, 20 माइनस एक्स का है, तो 4 years एगो ये कितने का होगा, तो ये 16 माइनस एक्स का होगा। नॉर्मल सी बात है, तो 16 माइनस एक्स। इनका क्या बोला है, 4 years एगो द प्रोडक्ट ऑफ दियर एज। तो ये 4 years एगो की एज है और इसका प्रोडक्ट हम कर रहे हैं, वो किसके इक्वल जा रहा है, वो जा रहा है 48 के इक्वल। तो हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, x की 16 से मल्टीप्लाई 16x, x की माइनस एक्स से माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 4 की 16 से 64 और माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या होगी, प्लस क्या होगी, 4x इज इक्वल टू 48। तो क्या आया यहां से, हम 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x, 48 इधर आके किस चीज का होगा, माइनस का हो जाएगा। तो हम इसको अब अरेंज करेंगे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। देखिए माइनस का एक्स स्क्वायर है, प्लस का 4x है और प्लस का 16, तो प्लस का 20x हो गया, ठीक है। और माइनस का 64 है और माइनस का ही क्या है, 48 है। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा आपका 112 इक्वल टू 0, ठीक है। इन सभी को ऐड करते हैं, माइनस 64 को और माइनस 48 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 112। तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। अब क्या इसके रियल रूट्स एग्जिट होंगे या नहीं होंगे वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहां से हम क्या शो कर रहे हैं, हमें नजर आ रहा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ चुका है क्वेश्चन। तो यहां से वैल्यू ऑफ ए क्या हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, माइनस का साइन यानी -1, बी की वैल्यू क्या है 20 है, सी की वैल्यू क्या है -112 है। तो यहां से क्या फाइंड आउट करेंगे, डी फाइंड आउट करेंगे। तो डी निकालते हैं, डी क्या होगा, डी इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू क्या है 20, तो 20 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ ए है माइनस और वैल्यू ऑफ सी क्या है -112। तो 20 का स्क्वायर करते हैं तो ये कितना आएगा आपका 400, ठीक है। देखिए -4 की -1 से
+4 और +4 की -112 से करेंगे तो कितनी आएगी आपकी, माइनस का साइन आएगा और कितनी आएगी, -448। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे, आप क्या देख रहे हैं, यहां पर आपको शो हो रहा है कि जो माइनस का 48 बचा हुआ है रिमाइंडर, तो वो क्या है, ग्रेटर नहीं है 0 से, लेस देन 0 है। तो क्या होगा, द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। क्या ऐसा पॉसिबल हुआ फिर, द गिवन इक्वेशन इज नॉट पॉसिबल। द गिवन सिचुएशन, द गिवन, ये लिखना है, इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि 1 नंबर की है ये, द गिवन सिचुएशन नॉट पॉसिबल। पॉसिबल कब होती, जब d इक्वल आ जाता 0 के, या d की वैल्यू ग्रेटर आ जाती 0 से, तब जाके पॉसिबल होती। तो इस टाइप से क्वेश्चन को हमने सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इट इज पॉसिबल, is it possible to design a rectangle park of parameter 80 meter and area 400 meter square? If so, find its length and breadth. एक रेक्टेंगल पार्क का जो, यदि आपने बताना क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है, ऐसा डिजाइन रेक्टेंगल टाइप के पार्क का कि जिसका पैरामीटर तो 80 मीटर का हो और जिनका एरिया 400 मीटर स्क्वायर आए, यदि ऐसा है तो उसकी लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल पार्क की क्या बतानी है, लेंथ और ब्रेड्थ है, तो दोनों को हम क्या कर लेते हैं, सपोज कर लेंगे, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, मान लेंगे जो रेक्टेंगल पार्क है उसकी जो लेंथ है वो कितने की है, x मीटर की है। ठीक है, अब जो ब्रेड्थ होगी, देन ब्रेड्थ क्या होगी, लेट द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल पार्क, हम सपोज कर लेंगे वो क्या है, y मीटर है आपका, क्योंकि यहां कंपैरिजन नहीं दिया हुआ है आपस में कि लेंथ और ब्रेड्थ के, सीधा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग का रखा, तो हम फॉर्मूला रख के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। पैरामीटर भी दिया हुआ है रेक्टेंगल का और एरिया भी दिया हुआ है, तो लेंथ ब्रेड्थ हमने फाइंड आउट कर ली। रेक्टेंगल क्या होगा, अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल एंड ईच एंगल 90 डिग्री कॉल्ड रेक्टेंगल। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब क्या कह रहा वो, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल पार्क क्या दे रखा है, आपका दिया हुआ है 80 मीटर। अब जिस बच्चे को ये पता है कि रेक्टेंगल का पैरामीटर निकालने का क्या फार्मूला होता है, तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है, इज इक्वल टू किसके दे रखा है, 80 मीटर के। तो 2 इंटू लेंथ कितनी है आपकी, x है, प्लस ब्रेड्थ y माना है, इज इक्वल टू 80। तो 2 इधर आके किस चीज का हो गया भाई, डिवाइड में हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 80/2 40। तो यहां से एक इक्वेशन आपके पास आती है। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन यहां से बन रही है, जिनका एरिया जो है रेक्टेंगल का एरिया वो 400 मीटर स्क्वायर है। तो जिस बच्चे को ये पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, यानी लेंथ क्या हाफ की x है, ब्रेड्थ क्या हाफ की y है, तो किसके इक्वल दे रखा है वो 400 के, तो 400 हम लिख लेंगे। अब यहां से हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फर्स्ट में पुट कर देंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। देखिए, यदि मैं यहां से निकालना चाहूं y की वैल्यू, तो x की y से मल्टीप्लाई है, तो इधर आके वो किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो मेरे पास y की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ चुकी है, y। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, यदि मैं y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करता हूं तो मेरे पास क्या आता है, देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 40 है, तो x प्लस वाई की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, 400 डिवाइड बाई x इज इक्वल टू क्या है, 40 है। तो यहां से एक सिंपल इक्वेशन बना लूंगा मैं। एलसीएम क्या है आपके सामने दिख रहा है, x क्या आ गया, एलसीएम आ गया आपका, x क्या है, एलसीएम है, तो x में एलसीएम ले रहा हूं, तो 1 से x के x से x स्क्वायर प्लस x से x कैंसल 400 इज इक्वल टू क्या है 40।
क्या कर दूं मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती नजर आ रही है। तो 1 से करूंगा तो यही रहना है x स्क्वायर प्लस 400, और x की 40 से करूंगा तो क्या आएगी 40x। अब 40x इधर आके किस चीज का हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का होगा या नहीं होगा 40, इधर प्लस का है तो इधर आके माइनस, तो प्लस 400 इक्वल टू 0। कैसी पॉसिबिलिटी है, इज इट पॉसिबल, पहले तो ये बताना है। तो वैल्यू ऑफ a 1 है, वैल्यू ऑफ b क्या है -40 है, वैल्यू ऑफ c क्या है 400। d निकालेंगे, d क्या होता है, बार बार आ रहा है क्वेश्चन, b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू क्या है -40, तो -40 होल स्क्वायर, -4 मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ a क्या है 1 है, वैल्यू ऑफ c क्या है 400 है। तो -40 का स्क्वायर यदि मैं करूं तो प्लस का कितना आएगा मेरा 1600, और 4 चौकी 1600, तो इक्वल टू क्या गया 0, जो क्या है इक्वल टू 0, यानी d इक्वल टू क्या आ गया आपका 0। तो यहां से अब मैं क्या है बता सकता हूं कि रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे, और 2 इक्वल रूट्स आएंगे, दोनों के दोनों इक्वल होंगे, 2 रूट्स होंगे और वो क्या होंगे इक्वल होंगे। अब आपको यदि फैक्टर करके करना है, फैक्टर करके क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, इज इट पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल, यहां का हो गया। अब पॉसिबल है रेक्टेंगल पार्क बनाना, तो उसकी लेंथ और ब्रेड्थ बतानी है, यानी कि वैल्यू ऑफ एक्स और वाई बताना है। तो सिंपल इसके फैक्टर हम कर सकते हैं। यदि मैं इसको लिखूं 40 को -20x और -20x, तो मेरा क्या हो गया -40 हो गया, और -20 की -20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो +400 जाएगा इक्वल टू 0। तो x कॉमन, x -20, माइनस का साइन है तो माइनस कॉमन, 20 दोनों में कॉमन नजर आ रहा है, तो 20 कॉमन, -20 कॉमन, तो x बचेगा और माइनस हो जाएगा ये 20, तो x -20 कॉमन आ रहा है दोनों से, तो क्या बचा x -20, बिल्कुल इजी। तो इक्वल टू किसके हैं, इक्वल टू 0 है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म यही कहती है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो x -20 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ चुकी है 20। इसी टाइप से x -20 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 20। वैल्यू ऑफ लेंथ आपको फाइंड आउट होगी, एक रेक्टेंगल जो है उसकी लेंथ आपको आ चुकी है कि कितने का होगा, वो 20 का होगा, तो ब्रेड्थ और बतानी है, यानी वैल्यू ऑफ y और बताना है। तो यहां पर कर दो y इज इक्वल टू 400 डिवाइड बाई x है, तो x की जगह में क्या लिखूंगा 20, 0 से 0 कितना आ गया 20, तो दोनों ही क्या होंगी 20 20 होंगी। तो लेंथ भी आपका 20 हो गया और ब्रेड्थ भी आपका क्या हो गया 20 हो गया। तो आप लिख सकते हैं लेंथ इज इक्वल टू 20 मीटर और इस टाइप से ब्रेड्थ इज इक्वल टू 20 मीटर। तो यस इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगल पार्क। तो इस टाइप से आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो आज हमारा 4th चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो जिस बच्चे ने अभी तक कंप्लीट वीडियो नहीं देखा है, यदि कोई भी वीडियो रहता है या किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे पास मैसेज कीजिए। यदि मेरा मेथड आपको अच्छा लगता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।